हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय पर्सनल यूट्यूब चैनल लाइफ कोच बाय सुशील रकड़े। और ये मैंने मेरे पर्सनल चैनल पे इसलिए अपलोड किया है क्योंकि इसमें एक करियर का गाइडेंस है, कोई एग्ज़ाम प्रिपरेशन रिलेटेड ये नहीं है। और यहाँ पर अगर आपको कोई लिस्ट चाहिए तो मैं पहले से ही बता देता हूँ कि यहाँ से आप यहाँ पे लीव कर सकते हैं, क्योंकि आप कुछ भी ऑप्शन डाल सकते हैं और आपको क्या मिलेगा ये आपके हाथ में नहीं है। तो बहुत ये लक के बेस पे है। मुझे बताओ, आप में से ऐसे कितने कैंडिडेट्स हैं कि जिनको बस जॉब चाहिए, कहाँ पे भी भेजे, लद्दाख में भेजे, जम्मू में भेजे, नॉर्थ ईस्ट में भेजे, या कहीं पे इंडिया में कोने में कौन सी भी बैंक में जॉब करने को तैयार है। तो 90% कैंडिडेट्स ऐसे हैं। करेक्ट, 90% ऐसे हैं कि भाई उनको एक सरकारी नौकरी चाहिए, कहीं पे भी कौन सी भी बैंक में काम करने को तैयार है। लेकिन क्या होता है ना, बहुत बार बहुत यूट्यूबर्स क्या होते हैं, आपको पता है कि जो खुशी की बात है वो ना मतलब ज़्यादा फैलती नहीं है, निगेटिव बात ज़्यादा फैलती है, फियर मॉन्गरिंग ज़्यादा मतलब चलता है मार्केट में। तो यहाँ पे बिल्कुल भी आपको डराने की बात नहीं। ये वीडियो देख के आपको सुकून ही आएगा कि भाई आपके हाथ में, हमारे हाथ में लिटरली कुछ है नहीं कि आप कैसा भी प्रेफरेंस डाल दे, आपको क्या मिलेगा ये आपके तैयारी पे डिपेंड है, बाकी के लोगों की तैयारी पे डिपेंड है। आपने कौन सा ऑप्शन दिया है, बाकी के लोगों ने कौन सा ऑप्शन दिया है, कौन से बैंक में कितनी वैकेंसी है, कौन से स्टेट में कितनी वैकेंसी। तो ये बहुत बहुत ज़्यादा चीज़ है। और यहाँ पे लोग कुछ कुछ बोलते हैं ना कि भाई ये हेड ऑफिस है, उसके बाद प्रॉफिट है। तो ये सारी बातें मैं इस वीडियो में यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करूँगा। वीडियो थोड़ा सा बड़ा होगा, तो आप 2x स्पीड पे या 3x स्पीड का भी ऑप्शन आता है, वो देख के इसको मतलब देखने का ट्राई कीजिए। और मैं यहाँ पे आपको सारी क्लैरिटी दूंगा। करेक्ट, लेकिन हमें क्या करना है आगे, मैं आपको पॉसिबिलिटी भी बताऊंगा कि क्या हो सकता है और हमें किस चीज़ के लिए तैयार होना चाहिए। करेक्ट, हमें किस चीज़ के लिए तैयार होना चाहिए आगे जाके। उससे क्या होगा, आपका जो टेंशन है वो कम हो जाएगा। तो चलो यहाँ पे वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो देखो, ये मैंने वीडियो बनाया था 4-5 दिन पहले। और मैंने पर्पसफुली ये वीडियो बनाया था क्योंकि आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके देखिए भाई, आप जितनी जो 12 बैंक है, पब्लिक सेक्टर बैंक है, उसमें ऐसा कोई बैंक नहीं है जहां पे अगर आपको पूछेंगे कि भाई ये बैंक कितना गंदा है तो आपको 1000 कमेंट्स आएंगे, और ये कितना अच्छा है तो भी आपको 1000 कमेंट्स आएंगे। तो एक्चुअली अगर आप देखेंगे, और ये ऐसा जो टॉक्सिक वर्क कल्चर है ये पूरे ऑर्गेनाइजेशन का होता नहीं है। जो आपने बचपन में कहानी सुनी होगी, हाथी की कहानी होती है। करेक्ट, हाथी होती कोई हाथी को पैर को हाथ लगाता है तो उसको लगता है हाथी ऐसा है। उसी तरीके से ऑर्गेनाइजेशन, मैंने आरबीआई में, नाबार्ड में, सेबी, ये सारे ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि आपको पता है मैं पिछले 12 साल से लोगों को गाइड कर रहा हूँ, तो ये सारे ऑर्गेनाइजेशन के कम से कम 10 और ज़्यादा से ज़्यादा 1000 लोग मेरे कॉन्टैक्ट में हैं। तो एक्चुअली आपका जो एक्सपीरियंस है ये आपके इमीडिएट बॉस पे डिपेंड होता है, आपका पोस्टिंग कहाँ पे है उस पर डिपेंड होता है। क्योंकि अगर आप आपके सिटी में हैं तो आप थोड़ा बहुत तकलीफ सहन कर लेंगे। करेक्ट, क्योंकि आपको लगता है चलो घर पे जाएंगे शाम को तो आराम हो जाएगा। लेकिन अगर आप दूसरे सिटी में या दूसरे स्टेट में हैं, आप आपके बैंक से 2000 किलोमीटर दूर है, तो भी वहाँ पे छोटा मोटा भी जो तकलीफ होगा आपको बहुत बड़ा लगेगा। तो इसलिए इसका टेंशन लेना नहीं है। और देखो भाई, आपका लॉजिक लगा के, कुछ भी आपको जो लॉजिक लगता है वो लगा के वो पोस्ट कीजिए भाई, आपको जो बैंक मिलने वाला है वही मिलेगा। और 90% लोग तो ऐसे कि भाई कौन सा भी बैंक दे दो, कौन सा भी ब्रांच दे दो, कौन सा भी शहर दे दो, कौन सा भी राज्य दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस जॉब चाहिए। करेक्ट, तो अभी यहाँ पे क्या है, ये इतनी वैकेंसी आई। और सबसे बड़ा ये है, जब प्रेफरेंस देते हैं तो लोग क्या करते हैं भाई, सबसे जहां वैकेंसी वो पहले डाले। भाई अगर आपका रैंक 1 है, अगर आपका ऑल इंडिया रैंक 1 है, तो भाई आपको जो बैंक पहला डाला है आपने वो मिलेगा आपको। भाई वहां पे वैकेंसी 10 हो, 5 हो, 1 लाख हो, कितना भी हो, तो ये बिल्कुल भी नहीं डालना। ये मुझे पता नहीं इसका लॉजिक ये क्यों लगा, जिसकी ज़्यादा वैकेंसी वो आप डालेंगे पहला, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। तो मैं आपको ये ज़्यादा बताऊंगा कि भाई कौन सा ऑप्शन नहीं डालना है। उसके बाद जैसे इंडियन बैंक पे नॉट रिपोर्टेड है, यूको बैंक पे नॉट रिपोर्टेड है, यूनियन बैंक पे नॉट रिपोर्टेड है, तो इसका मतलब है ये ऑप्शन आपको पहले नंबर पे डालना ऐसा नहीं, आप डाल सकते हैं। करेक्ट, अगर आपको लगता है कि भाई आपको इंडियन बैंक अच्छा लगता है, कोई भी रीज़न हो सकता है उसका, ठीक है, कोई भी रीज़न हो सकता है, तो ये दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है कि आपको जो बैंक लगता है कि भाई ये मुझे, मैं इससे ज़्यादा एसोसिएट कर सकता हूँ, वो आप नंबर 1 पे डालिए। और ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं कि जहाँ ज़्यादा वैकेंसी आई है वहीं आप नंबर 1 डालेंगे, ये लॉजिक बिल्कुल भी लॉजिकल है नहीं। करेक्ट, ये हो गया। दूसरी बात ये नॉट रिपोर्टेड वाला है, क्योंकि उसमें रिपोर्टिंग हो सकता है और नहीं भी। लोगों को क्या लगेगा पता है, कुछ लोगों को ऐसा लगेगा, मुझे ऐसा लगता है कि अगर मान लीजिए मैंने इंडियन बैंक डालेगा और वो नॉट रिपोर्टेड है तो भी मुझे जॉब ही नहीं मिलेगा। ऐसे कुछ लोग हो सकते हैं जिनको लग सकता है ऐसा। करें, क्योंकि मोस्टली क्या है,
डर चलता है। मार्केट में क्या चलता है, मार्केट में डर चलता है, भाई ये आएंगे तो ऐसा हो जाएगा, ये आएंगे तो वैसा हो जाएगा, करेक्ट। उसके बाद आप इंश्योरेंस नहीं लेंगे तो ऐसा होगा, आप अच्छा ये नहीं लगाएंगे, पाउडर नहीं लगाएंगे तो आप ऐसे दिखेंगे। तो ये सारी जो दुनिया है ना, ये फियर पे ही चलती है। तो यहाँ पे मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि आपका प्रेफरेंस और आप कुछ भी डालिए, उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो आपको जो लगता है वो डालिए, ये मैं यहाँ पे समझाना चाहता हूँ। और मेरे जो वीडियो है ना भाई, थोड़े हायर लेवल के होते हैं, ये सबके लिए नहीं है। आप में से भी कुछ लोग बोलेंगे भाई आपने तो कुछ बताया ही नहीं। अगर ऐसे बताना होता तो वीडियो क्यों बनता, मैं तो डाल देता लिंक्डइन पे एक इमेज कि डाल दो ये प्रेफरेंस। बहुत लोग ऐसे ही कर रहे हैं। और आप ही मुझे बताओ कि अगर मैं एक कोई लिस्ट डाल दूं, वो सबके लिए एप्लीकेबल होगी? भाई अगर वैसे करना है ना, तो मुझे आपसे इंडिविजुअल बात करनी पड़ेगी आपसे, करेक्ट। इंडिविजुअल बात करके भाई आप कौन से स्टेट से हो, करेक्ट। उसके बाद आपको आगे क्या करना है, करेक्ट। तो ये बहुत सारी बातें हैं। आपका आगे का प्लान क्या है, आपको प्रमोशन लेना है नहीं लेना है, आगे जाके आपकी आपकी वाइफ मान लीजिए किसी स्टेट में है, वो जॉब कर रही है नहीं कर रही, बहुत मल्टीपल फैक्टर्स है उसमें। तो इसलिए कोई ऐसे जेनेरिक लिस्ट नहीं आ सकती है। वो देखेंगे और सारी की सारा जनता भर देंगी, और लोग ऐसे ही कर रहे हैं, करेक्ट। तो इसलिए मेरे जो वीडियो है वो थोड़े से डीप लेवल के हैं। ये सबको समझ में नहीं आएंगे। आप में से जिनको समझ में आ गया भी वो थोड़ा सा लिख दीजिए, यस सर आप जो बोल रहे हो हमें समझ में आ रहा है, ठीक है। ये समझ में आ गया आपको? 2 पॉइंट है, जिसकी वैकेंसी सबसे ज्यादा उसको पहला प्रेफरेंस नहीं देना है। भाई आपको जिस बैंक में जाना है उसी का प्रेफरेंस देना है। और जो नॉट रिपोर्टेड है उसको पहला प्रेफरेंस, सेकंड थर्ड प्रेफरेंस आप दे सकते हैं। ये 2 बातें आप यहाँ पे आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है। चलिए अभी मैं आपको एक चीज बताता हूं। अभी मान लीजिए, अभी आप एक चीज सोचिए, अभी जैसे बैंक ऑफ महाराष्ट्र है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र में मान लीजिए 1000 पोस्ट महाराष्ट्र में है। एक एक आप एग्जांपल समझिए कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र में 1000 वैकेंसी है। वैकेंसी बोल सारी पोजीशन पकड़ लीजिए, इतनी पोजीशन है, करेक्ट। तो ये महाराष्ट्र की पोजीशन हो गई। और पूरे बैंक ऑफ महाराष्ट्र में 2000 कौन है, महाराष्ट्रियन है। तो मुझे बताओ यहाँ पर तो ये बाकी के जो 1000 है उनको तो बाहर ही जाना पड़ेगा, करेक्ट। अभी मैं एग्जांपल देता हूँ पंजाब एंड सिंध बैंक का। पंजाब एंड सिंध बैंक में महाराष्ट्र में 39 पोस्ट है। और पंजाब एंड सिंध बैंक में कौन से कैंडिडेट ज़्यादा है? जब फॉर्म भरे होंगे पहले, तो जो लोग पंजाब के हैं, दिल्ली के हैं, उन्होंने यहाँ पे भर भर के फॉर्म भरा होगा। तो हो क्या गया है, ये बैंक में, पंजाब एंड सिंध बैंक में, जो महाराष्ट्र में तो 39 ब्रांचेस है। आप एवरेज में सिंपल कैलकुलेशन के लिए 10 से मल्टीप्लाई करूंगा, 39 छोड़ दो, आप इसको 200 पकड़िए। 200 पोजीशंस हैं महाराष्ट्र में। अभी पता है पूरे, मान लीजिए पंजाब एंड सिंध बैंक में, ये पॉसिबिलिटी में बता रहा हूं एग्जांपल, मान लीजिए महाराष्ट्रियन 100 ही है। तो मुझे बताओ ये पॉसिबिलिटी कितनी ज्यादा है कि इनको महाराष्ट्र में पोस्टिंग मिलेगी। क्योंकि ये लोग क्या बोलेंगे, भाई आप महाराष्ट्र में रहो, मैं पंजाब से हूं, मैं हरियाणा से हूं, मैं यूपी से, मुझे तो मेरे घर जाना है, तो आप आइए अपने अपने एरिया में काम कीजिए। तो ये लॉजिक कितने लोगों को समझ में आया, कमेंट सेक्शन में लिखिए। सर हमें पंजाब एंड सिंध बैंक वाला लॉजिक समझ में आ गया। जिस बैंक में दूसरे स्टेट से के कम लोग हैं, करेक्ट, तो वहां पे आपको पोस्टिंग मिलने की ज्यादा, यहाँ पे लाइफ लॉन्ग मिलने की ज्यादा यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है, जब तक स्केल 4 स्केल 5 तक पकड़ सकते हैं आप। अदरवाइज देखो भाई, अदरवाइज अगर आप देखेंगे, ये तो मैंने सिर्फ एग्जांपल समझाया है, अदरवाइज पोस्टिंग कहाँ मिलेगी, ये इसको भी कुछ लॉजिक नहीं है। मेरे इतने सारे फ्रेंड्स हैं जो बैंक ऑफ महाराष्ट्र फॉर्म भर गया, अभी पोस्टिंग यूपी में है, पोस्टिंग वेस्ट बंगाल में, कहीं भी हो सकती है। लेकिन क्या है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र की वेस्ट बंगाल में ब्रांचेस कम है, तो महाराष्ट्र वाले पर्सन क्या बोलेंगे, भाई आप तो वेस्ट बंगाल से हो, आप तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र के वेस्ट बंगाल के ब्रांच में काम कर लो, भाई मुझे अब अपने अपने स्टेट में आने दो। अदरवाइज ये जो लॉजिक है, भाई मेरे एरिया में जो बैंक ज्यादा है वहां पे मैं प्रेफरेंस डालूंगा, तो भाई सारे के सारे लोग वहीं पे आ जाएंगे। अभी देखो, मैं मेरा इलाहाबाद बैंक में सिलेक्शन हुआ था। मैंने क्यों इलाहाबाद बैंक सिलेक्ट किया, क्योंकि महाराष्ट्र में जो इलाहाबाद बैंक की ब्रांचेस थी वो लिमिटेड थी, अच्छी जगह पे थी, और मैं महाराष्ट्र से था। इलाहाबाद बैंक में मैक्सिमम जो लोग थे यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल के थे, और उनको तो उनके रीजन में काम करना है। तो इलाहाबाद बैंक के जो महाराष्ट्र में जो ब्रांचेस है, उसमें बाकी के स्टेट के लोग काम करने को तैयार नहीं थे। तो इसलिए वो ये बोलते थे, भाई आप महाराष्ट्रियन हो, महाराष्ट्र में ब्रांचेस है, आप वहीं पे काम करो। ये लॉजिक अगर समझ में आ गया तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। देखो, और मैं इसलिए लिस्ट नहीं दे रहा हूं क्योंकि भाई लोगों को आदत है दूसरे को ब्लेम करने की, सर इसी के वजह से मेरा ये हो गया। और कोई भी एक लिस्ट जो होती है जेनेरिकली सब लोगों को नहीं चलेगी। अगर मैं इस बार होता तो भाई मैं पंजाब एंड सिंध बैंक को देता, मैं यूको बैंक को देता,
या फिर मैं बाकी जो दूसरी बैंक है मैं उसको देता, क्योंकि मुझे मेरे स्टेट में रहना है और वो भी अच्छे जगह पे रहना है। अभी दूसरा है, देखो मान लीजिए बैंक ऑफ महाराष्ट्र में, अभी मैं आगे की स्लाइड में दिखाता हूँ आपको, ठीक है। ये हो गया, ये कौन सा है, ये बिहार का है। अभी देखो पंजाब एंड सिंध बैंक में बिहार में सिर्फ 22 ब्रांचेस हैं। तो मुझे बताओ, अगर पंजाब एंड सिंध बैंक में जितने बिहार के लोग होंगे उनको यहाँ पे पोस्टिंग मिलने की ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि जो पंजाब के लोग होंगे, जो यूपी वाले लोग होंगे, भाई वो बोलेंगे भाई मैं आपके एरिया में क्यों रहूँ, मैं तो अपने अपने एरिया में जा रहा हूँ। तो ये लॉजिक आपको समझ में आया तो भाई आप देख लीजिए। अब ये यूको बैंक देखते हैं। यूको बैंक मुझे बताओ, ये हरियाणा में देखो कितनी ब्रांचेस है, ठीक है 95। ये थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है, ये जो डेटा है ना थोड़ा सा 5-10% आगे पीछे हो सकता है। और वेस्ट बंगाल में देखो इतने सारे लोग हैं, तो वेस्ट बंगाल में 390 ब्रांचेस है। तो यूको बैंक में वेस्ट बंगाल के इतने सारे लोग हो गए कि यूको बैंक सारे के सारे वेस्ट बंगाल के लोगों को यूको बैंक में एडजस्ट नहीं कर सकता। वेस्ट बंगाल में उनको बाहर जाना पड़ेगा। और यूको बैंक में मान लीजिए हरियाणा के जो लोग होंगे, भाई वो इसकी जो कैपेसिटी है हरियाणा की यूको बैंक की उससे कम रहेंगे, तो वो वहाँ पे इनको यहाँ पे रहने का मौका ज़्यादा मिलेगा। करेक्ट, ये मैं यहाँ पे प्रोबेबिलिटी बता रहा हूँ भाई। एक्चुअली किसी को कहीं पे भी पोस्ट कर सकते हैं। करेक्ट, अगर आपके केसेस वैसे हैं तो वो कमेंट सेक्शन में लिखे। मैं यहाँ पे आपको दूसरा अप्रोच समझने का ट्राई कर रहा हूँ। अभी बैंक ऑफ महाराष्ट्र देखिए भाई, कितनी सारी ब्रांचेस है। तो ये सारे के सारे बैंक ऑफ महाराष्ट्र में महाराष्ट्र के बहुत लोग हैं, तो उनको तो बाहर जाना ही पड़ेगा। और बैंक ऑफ महाराष्ट्र का हरियाणा का देखिए भाई, सिर्फ 35 ब्रांचेस है। तो कोई अगर हरियाणा का लड़का अगर बैंक ऑफ महाराष्ट्र में सेलेक्ट होगा तो महाराष्ट्र बैंक वाले बोलेंगे भाई तू हमारे एरिया में क्या कर रहा है, तू अपने अपने एरिया में काम कर। करेक्ट, तो ये लॉजिक देखो, मैंने 2-3 एग्जाम्पल देके आपको समझाने का ट्राई किया है। आपको समझता है तो आप समझिए। अल्टीमेटली भाई आपको आपके ब्रेन पे भरोसा रख के ऑप्शन भरने हैं। यहाँ पे कोई लिस्ट एक आ ही नहीं सकती भाई, अपना अपना सब, आप कौन से एरिया से है, आपकी क्या आगे की प्लानिंग है, ये सारा करके आपको खुद की लिस्ट बनानी पड़ेगी। किसी की आइडियल लिस्ट किसी को नहीं चलने वाली। अभी ये भी एक देखिए, ये भी पॉइंट बहुत कम लोगों को पता है। लोगों को क्या लगेगा कि भाई ये जो इंडियन बैंक है ये तो साउथ वाला बैंक है, तो इसमें इसकी ब्रांचेस साउथ में ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होगी। लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि इंडियन बैंक में जो इलाहाबाद बैंक में जिसका हेडक्वार्टर कोलकाता में है वो मर्ज हो गया। यानी कि इंडियन बैंक में इलाहाबाद बैंक के सबसे ज़्यादा ब्रांचेस हुआ करते थे कलकत्ता में, यूपी में, यानी कि वेस्ट बंगाल में, यूपी में, बिहार में, आसाम में। तो अगर आप ये सोचेंगे कि इंडियन बैंक है इसका प्रेजेंस साउथ में रहेगा, ऐसा नहीं, ये आपको देखना पड़ेगा। पंजाब नेशनल बैंक, ये यूनाइटेड बैंक उसमें मर्ज हो गया, उसमें ओरिएंटल बैंक मर्ज हो गया कि जो गुड़गांव में जिसका था, तो ये ठीक है भाई, नॉर्थ साइड में है तो ये कर सकते। अब यूनियन बैंक ऑफ इंडिया देखिए, इसमें आंध्रा बैंक, हैदराबाद में जिसका हेडक्वार्टर था, और आई थिंक 1,500 के आसपास इसकी ब्रांचेस थी। तो कोई ऐसा सोचेगा कि भाई यूबीआई जो है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, मुंबई में है, तो सारी ब्रांचेस वहाँ पे होगी, वो नहीं। तो आपको ये भी देखना पड़ेगा। अभी देखो यहाँ पे कॉर्पोरेशन बैंक भी इसमें मर्ज हुआ है कि जिसका हेडक्वार्टर मैंगलोर में था, साउथ इंडिया में, जिसका प्रेजेंस है इसका। कैनरा बैंक देखिए, सिंडिकेट बैंक मर्ज हुआ है, बैंक ऑफ बड़ौदा देखिए, देना बैंक। और मैं आपको ये भी दिखाता हूँ, कुछ लोग बोलते हैं ना कि भी प्रॉफिट है, लॉस है, उसका भी कोई रिलेशन नहीं, मैं आपको दिखा देता हूँ, विथ प्रूफ यहाँ पे दिखा देता हूँ। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको कि आपको देखते हुए सिर्फ ये नहीं देखना है कि उसकी ब्रांचेस कहाँ हो सकती है, आपको ये भी पता होना चाहिए कि कौन सी ब्रांचेस उसमें मर्ज हुई थी, उसके वजह से उसका नेटवर्क कैसा है। और इतना सारा लॉजिक लगाने के बाद भी जो कुछ भी होगा भाई, उसके लिए आपको आपके जो ग्रह तारे हैं जो प्लैनेट्स है वो सही होने चाहिए, तभी आपको। सबसे पहले तो देखो भाई, लोगों को जॉब चाहिए, समझ में आया, सबसे पहले जॉब चाहिए, कहीं पे भी दे दो, किसी बैंक में दे दो, मुझे चाहिए। फिर जॉब मिलने के बाद ये सारा हमारा जो प्रेफरेंसेस ये चालू हो जाता है। और मेरा पर्पज़ ये बताने का यही है, अगर आपने फॉर्म भरा है ना भाई, आपको कुछ भी चेंज नहीं करना है। ये मैं बस आपका जो दिमाग का टेंशन है वो हल्का करने के लिए मैं ये बना रहा हूँ। अदरवाइज ये देख के आपको, आपने अगर फॉर्म भरा है तो वो बिल्कुल भी चेंज नहीं करना है। और इसके देखने के बाद अगर कुछ लोगों को अपना अपना लॉजिक क्लिक होता है तो उस हिसाब से आप भर दीजिए। अल्टीमेटली आपकी पढ़ाई कैसी है, दूसरे लोगों की पढ़ाई कैसी है, वैकेंसीज कितनी है, बैंक की वैकेंसीज नहीं बोल रहा हूँ भाई, वो तो पता है हमें, उसकी स्टेट वाइज वैकेंसी कहाँ है ये हमें नहीं पता अभी। समझ में आया क्या आपको? तो ये बहुत सारे यहाँ पे पैरामीटर्स है, तो इसलिए इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अभी देखो, ये है आपका हेडक्वार्टर वाइज, जैसे दिल्ली में पंजाब एंड सिंध बैंक है, पीएनबी है। उसके बाद बैंक ऑफ बड़ौदा कहाँ है, वडोदरा में है। यूको बैंक कलकत्ता में है। मुंबई में देखो कितने हैं, एसबीआई है, एसबीआई तो इसके, लेकिन मैंने जस्ट बताने के लिए बताया यहाँ पे। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है, बैंक ऑफ इंडिया है, यूबीआई है, करेक्ट, ये मुंबई वाला है। पुणे में बैंक ऑफ महाराष्ट्र का हेडक्वार्टर है। उसके बाद बेंगलुरु में कैनरा बैंक का है। चेन्नई में आईओबी है, इंडियन बैंक है।
तो ये आज प्रेजेंट स्टेटस है, कहाँ कहाँ उसका हेडक्वार्टर है। लेकिन हेडक्वार्टर देख के हम क्या करेंगे, जब आप सीजीएम बन जाएंगे तब आपको हेडक्वार्टर में रहने का मौका मिलेगा। सीजीएम बन जाएंगे, ईडी बन जाएंगे, सीएमडी बनेंगे, अरे और बाद में तो वो सीजीएम बनने के बाद तो क्रॉस बैंक में ट्रांसफर होता है, ये बैंक से वो बैंक, वो बैंक से ये बैंक। तो इसलिए इतना अगर आप सोचेंगे तो टेंशन आ जाएगा आपको। अभी ये हम प्रॉफिट पे बात करेंगे। आपको मैं ये अभी प्रॉफिट वाली बात बताता हूँ। एक्चुअली ये है बैंक ऑफ बड़ौदा और ये है विजया बैंक। हाँ, अभी यहाँ पे मज़ा देखिए आप, ठीक है। और मर्ज क्या हुआ है, ये बैंक इसमें मर्ज हुआ है। अभी आप देखो लॉस की कंडीशन देखो, 2016 में विजय बैंक प्रॉफिट में था 400 करोड़ के आसपास। उस टाइम बैंक ऑफ बड़ौदा था लॉस में, 5,000 करोड़ से ज़्यादा लॉस था। उसके अगले साल 750 करोड़ का प्रॉफिट, इसको 1300 करोड़ का प्रॉफिट। उसके अगले साल 700 करोड़ का प्रॉफिट और ये 2500 करोड़ का लॉस। तो प्रॉफिट और लॉस से कुछ नहीं होता है। यानी कि ये प्रॉफिट मेकिंग बैंक विजया बैंक किस में मर्ज होगी, लॉस मेकिंग बैंक में मर्ज हो गई। तो वो प्रॉफिट का लॉस का लॉजिक आपको नहीं लगाना है, किसी का सुनना भी नहीं है। ये समझ में आ गया। अगर कोई बहुत वीक बैंक हो, मुझे बता बहुत वीक बैंक है, लॉस मेकिंग बैंक है, तो इसको कौन खरीदेगा, उसका प्राइवेटाइजेशन करके उसको खरीदेगा कौन। तो वो टेंशन बात अगर आपको देखना है तो ऐसा लॉजिक लगाओ, जो लॉस मेकिंग बैंक है उसको कौन खरीदेगा, उसका प्राइवेटाइजेशन हो ही नहीं सकता। प्राइवेटाइजेशन किसका होगा, जो अच्छा चल रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट को बेचना है, गवर्नमेंट को पैसा चाहिए, गवर्नमेंट की कंडीशन अच्छी नहीं है, तो इसलिए बेचेंगे। तो कौन सा बेचेंगे भाई, अच्छा ही बेचेंगे। सामने वाला खरीदने वाला कौन खरीदेगा, किसको खरीदेगा, अच्छे वाले को खरीदेगा। तो ये एग्जांपल देखिए, ये तो उल्टा एग्जांपल है भाई, प्रॉफिट मेकिंग वाली बैंक लॉस मेकिंग में मर्ज हो गई, एक एग्जांपल है। अभी दूसरा देखिए, अभी ये है देना बैंक और ये है बैंक ऑफ बड़ौदा। अब ये उल्टा एग्जांपल है, ये लॉस, ये लॉस, ये लॉस। क्या हुआ, लॉस लॉस लॉस, कहाँ पे मर्ज हो गया, इसमें मर्ज हुआ। यानी कि ये बैंक वैसे भी टेंशन नहीं था इसको प्राइवेटाइज होने का, तो मर्ज कर दिया। यानी कि इनको टेंशन है क्या, नहीं टेंशन है। तो भाई आपका बैंक प्रॉफिट मेकिंग हो या आपका बैंक लॉस मेकिंग हो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो वो भी लॉजिक अप्लाई करने की जरूरत नहीं, अननेसेसरी हम कुछ ना कुछ लॉजिक लगाने का ट्राई करते हैं। अभी और देखते हैं, ये है सिंडिकेट बैंक है, ये है कैनरा बैंक, ये बैंक इसमें मर्ज हुआ है। अभी देखते हैं, ये लॉस मेकिंग है, यहाँ पे लॉस मेकिंग है, यहाँ पे प्रॉफिट है, यहाँ पे प्रॉफिट है। ये देखो 3,000 करोड़ का प्रॉफिट है, ये 7,000 करोड़ का प्रॉफिट है, ये 2,500 करोड़ का प्रॉफिट है, ये है। तो इसमें भी कोई रिलेशन है नहीं। अल्टीमेटली क्या है, ये सारे जो मर्जर एक्विजिशन जो होते हैं, ये गवर्नमेंट में पॉलिटिकली मोटिवेटेड डिसीजंस होते हैं, करेक्ट। अगर मान लीजिए उस टाइम पे अगर कोई वेस्ट बंगाल से पावर में रहता, लेफ्ट वाले पावर में रहते, तो भाई ये यूनाइटेड जो यूको बैंक नहीं, यूनाइटेड बैंक जो थी, वो कभी उसको मर्ज नहीं होने देते, इलाहाबाद बैंक को कभी मर्ज नहीं होने देते, क्योंकि वो बोलते भाई हमारी आइडेंटिटी जा रही है यहाँ पे, करेक्ट, हमारी आइडेंटिटी जा रही। तो ये बहुत बार क्या होता है, ये सारे मर्जर्स है, ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड होते हैं उस एरिया के। अब आप अगर आप देखेंगे ना, ये जो सारे आरआरबीज है, उसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं, तो ये उस टाइम पर कोई ना कोई तो भी पॉलिटिकल लीडर रहता है पावरफुल, वो डिसाइड करता है कि भाई मेरे एरिया में इसका हेडक्वार्टर रहेगा, करेक्ट। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इसलिए भाई ये बिल्कुल भी लॉजिक विजिक लगाने का मत ट्राई करो। मैं आपको यही यहाँ पे बताने का ट्राई कर रहा हूँ कि वो टेंशन आपको नहीं लेना, करेक्ट। अभी ये देखो, ये क्या है, कॉर्पोरेशन बैंक है, ये यूनियन बैंक है। अभी देखो ये यहाँ पे मर्ज हुआ है, ये देखो यहाँ पे जब मर्ज हुआ था, अभी आप देखो ये प्रॉफिट में है, ये लॉस में है, ये प्रॉफिट है, ये लॉस है, करेक्ट। ये प्रॉफिट प्रॉफिट लॉस लॉस, काफ़ी बड़ा बड़ा लॉस यहाँ पे हुआ है, करेक्ट। और ये इसके वजह से हुआ था, मर्ज के वजह से। तो लॉस मेकिंग बैंक का टेंशन लेना है क्या, नहीं लेना है भाई। लॉस मेकिंग का टेंशन लेने की तो जरूरत ही नहीं, अगर टेंशन लेना है तो प्रॉफिट मेकिंग वाले ले सकते हैं, करेक्ट। लेना है तो ले सकते हैं, अदरवाइज टेंशन लेने की जरूरत है। अभी आपको आगे क्या करना है, ये अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल आपको सजेशन है। अगर आपको इंडिविजुअल काउंसलिंग चाहिए, इंडिविजुअल मैं आपसे 1 घंटा बात करूं, पहले 20 मिनट 25 मिनट आपकी पूरी कहानी सुन लूं, बचपन से लेके स्कूल है, सिबलिंग्स क्या करते हैं, फ्रेंड्स क्या करते हैं, पेरेंट्स क्या करते हैं, आपकी क्या स्किल्स है, क्या करना है आगे वो, तो इसके लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं भी। इसके लिए मेरी फीस 10,000 रुपये होती है। अब तक जब से मैंने स्टार्ट किया है 300 लोगों ने मुझसे ये गाइडेंस ली है। अगर आपको लेना है तो आप ले सकते हैं। इसकी फीस 10,000 रुपये है। अगर आप जॉब कर रहे हैं, अगर आप अनएम्प्लॉयड हैं तो उसके लिए 5,000 फीस यहाँ पे है, ठीक है। चलिए अभी क्या करना है, देखो एक क्वेश्चन हमारे दिमाग में आ जाएगा कि बैंकों का प्राइवेटाइजेशन अभी होगा क्या, तो अभी नहीं होगा, करेक्ट। आगे हो सकता है, यस डेफिनेटली हो सकता है। ऐसे मैं क्यों कह सकता हूँ, क्योंकि फाइनेंस मिनिस्टर ने पार्लियामेंट में कहा था कि भाई दो पब्लिक सेक्टर बैंक का करेंगे
और एक जनरल इंश्योरेंस का करेंगे। कितने साल पहले बताया था? 4 साल पहले बताया था। फिर किया क्यों नहीं? जब अनाउंसमेंट किया था तब बीजेपी का सिचुएशन बहुत अच्छा था, पार्लियामेंट में 300 से ज़्यादा सीट थी, तो थोड़ा सा डेयरिंग था तो बोल दिया। अभी वो बोलने को भी तैयार नहीं है क्योंकि अभी बीजेपी को 240 सीट है। करेक्ट? तो भाई हमें यहाँ पे पॉलिटिकली बहुत कुछ करना होता है, अपना अपना व्यू है, लेकिन मुझे पहले से ही मतलब 20 साल से जब कांग्रेस की भी पावर थी तो मेरा पर्सनल ओपिनियन ऐसे था, उस टाइम पे जब कांग्रेस थी या अभी बीजेपी है, तो मेरा ओपिनियन ऐसे होता है कि भाई मिलीजुली सरकार होनी चाहिए, क्योंकि इसमें कोई भी एक पार्टी जो है जो अपना रौब नहीं झाड़ती है दूसरे लोगों पे, सबको लेके चलती है। जैसे अभी प्रेजेंटली बीजेपी सबको लेके चल रही है, चंद्रा बाबू को लेके चल रही है, हमारे नीतीश बाबू को लेके चल रही है, तो अभी ठीक ठाक चल रहा है, कोई यहाँ पे प्रॉब्लमेटिक नहीं है। और जिस टाइम कांग्रेस भी थी वो भी लेफ्ट को लेके चल रही थी, ये बहुत सारे पार्टी को लेके चल रही थी, वो भी अच्छा कर रही थी। तो वो मेरा ओपिनियन है, क्योंकि किसी पार्टी को हमने एक बहुत पावरफुल दे दिया, तो जैसे ये नेशनलाइजेशन हुआ था उस टाइम पे, जैसे इंदिरा गांधी जी ने नेशनलाइजेशन किया था, क्यों किया था भाई? वो अच्छा, हमारे लिए अच्छा लगा क्योंकि हमें जॉब मिल रहे, कुछ लोगों को बुरा लगा। और ये क्यों किया? क्योंकि उनके पास उस टाइम अनलिमिटेड पावर था। तो अभी किसी भी पार्टी के पास अनलिमिटेड पावर आ जाते तो वो कुछ भी कर सकते हैं। ये हो गया पॉलिटिकल डिसीजन। तो आगे जाके हो सकता है क्या भाई? हो सकता है, क्योंकि हमें पता नहीं पॉलिटिकल सिचुएशन कैसे होगी। तो अभी हमें क्या करना है? देखो, जब हम सोचते हैं ना, प्लानिंग करते हैं, तो प्लानिंग कभी भी हमें वर्स्ट केस सिनारियो की प्लानिंग करनी चाहिए। क्या करना है? मान लीजिए ऐसा ही मान ली कि भाई आपको जो भी बैंक मिलेगा, लक से या अनलक से, बोलिए करेक्ट, बैड लक से जो भी बैंक मिलेगा, आपको ऐसे समझना है कि भाई मेरा ही बैंक प्राइवेट हो जाएगा। थियोरेटिकली समझना है, प्लानिंग कभी भी वर्स्ट चीज़ों की ही प्लानिंग की जाती है। तो अगर मान लीजिए प्राइवेट होगा, तो जो कोई भी उसको खरीदेगा, उसको लोग तो चाहिए काम करने के लिए। तो कैसे लोग चाहिए? जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, जिसके पास अच्छी डिग्री है, करेक्ट, तो उसको रखेंगे। और जो नहीं काम कर रहा है, जिसके पास नहीं डिग्री है, भाई उसको निकालेंगे। दिस इज वेरी कॉमन थिंग, इसको कोई बड़ी इंटेलिजेंस नहीं लगता ये समझाने के लिए। तो हमें क्या करना है? आप जैसे ही बैंक में चले जाएंगे, पहले आपको JAIIB करना है। देखो, ये जो है ना, आपको किसी ने भी ये वीडियो में नहीं बताया होगा, लिस्ट आके बता के चले गए होंगे, जेनेरिक लिस्ट, और सब लोग वो भर दिए होंगे। वो तो भाई बहुत पूरा अप्रोच है। फिर ये CAIIB है, और आप कुछ भी भरिए, आपको जो मिलने वाला है वही मिलेगा। सबसे पहले तो भाई प्रे ये करना है कि भाई मुझे जॉब मिल जाए, फिर जहाँ मिलेगा वहाँ मिलेगा, ठीक है। सबसे पहले JIB CIB कर लेना है। उसके बाद अगर आपके पास हायर क्वालिफिकेशन नहीं है, तो भाई MA इकोनॉमिक्स या MBA फाइनेंस आपको करना है। कहाँ से करना है उसके लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि मेरे पास ऑप्शन बहुत ज़्यादा है। आपके हिसाब से मैं वहाँ पे आपको बताऊँगा। इंटरनेशनल सर्टिफिकेशंस है, CFA है, FRM है, ये आप कर सकते हैं। CFP भी नया आया है, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर। जैसे आपके पास ज़्यादा सर्टिफिकेशन होंगे, आपका जॉब उतना सिक्योर हो जाएगा, आपको वो निकालेंगे नहीं। रेगुलेटरी बॉडी एग्जाम का प्रिपरेशन कर सकते हैं। मान लीजिए आपका एज 21 है, 22 है, 23 है, 26 भी है, और RBI में आपको पता है 35 एज तक आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। नाबार्ड DA का भी कर सकते हैं। तो जैसे ही आप बैंक में मिल जाएंगे, आपको ऐसे सोचना है कि भाई मेरा ही बैंक प्राइवेट होने वाला है, तो अभी मुझे तैयारी करनी है किसकी? रेगुलेटरी बॉडी की कीजिए। जब तक 30 एज है, फिर PFRD कर सकते हैं, SEBI कर सकते हैं, नाबार्ड कर सकते हैं, और उसके बाद RBI आपको यहाँ पे 33 है, करेक्ट। UR के लिए ये 33 है, और ये UR के लिए 35 है, करेक्ट। अगर आपको 3 साल का बैंक का एक्सपीरियंस है, तो आप 33 तक RBI का एग्जाम दे सकते हैं। अगर मान लीजिए आप यहाँ पे जाएंगे, तो आप RRB का प्रिपरेशन कर सकते हैं, स्केल 2 32 ईयर्स तक, स्केल 3 35 तक, क्योंकि RRB को कोई नहीं खरीदेगा। क्योंकि RRB क्या है? RRB का पर्पस प्योर कमर्शियल नहीं है, प्योर कमर्शियल पर्पस नहीं है, इसका सोशल पर्पस है। और जो प्राइवेट वाला रूरल वाला एरिया के रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार नहीं है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारी गवर्नमेंट स्कीम की इंप्लीमेंटेशन करनी पड़ती है। तो अगर आपको वो डर लगता है, तो पहले जो जॉब मिलता है ले लीजिए, फिर बाद में स्केल 2 RRB, स्केल 3 की तैयारी कर सकते हैं आप। 32 एज है, यहाँ पे 35 एज है। या फिर आप लेटरल एंट्री की तैयारी कर सकते हैं। ये भी अगर आपको करना है तो आप मुझे यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। SBI में लेटरल एंट्री होती है, आपको पता है, करेक्ट। देखो SBI में क्या है? सिक्योरिटी है, 99% सिक्योरिटी। मुझे लगता है कि वो प्राइवेट नहीं होगा, क्योंकि वो गवर्नमेंट का मेन है। सब उनके जो इम्प्लीमेंटेशन है SBI ज़्यादा करता है, करेक्ट। तो आप SBI में लेटरल एंट्री ले सकते हैं। काम तो भाई ज़्यादा होगा। अगर आपका XYZ PSU है, पब्लिक सेक्टर बैंक है, वहाँ पे काम 100 होगा, तो इस बैंक पे 150 काम होगा। काम ज़्यादा होगा, लेकिन प्राइवेटाइजेशन का टेंशन SBI में कम रहेगा,
ठीक है। एनएचबी में जा सकते हैं, नाफिड में जा सकते हैं, सिडबी में जा सकते हैं, अदर बैंक में जैसे अभी अभी सिडबी का नोटिफिकेशन आया ग्रेड ए का और बी का, वहाँ पे आप जा सकते हैं। इसकी प्राइवेट होने की चांसेस कम है, 0 किसी का नहीं होता है, 100% किसी का भी नहीं है, 0 से 100 के बीच में रहेगा। स्टेट पीसीएस की तैयारी कर सकते हैं आप, जिसको भी बहुत डर है उनके लिए मैं बोल रहा हूँ। स्टेट पीसीएस अलग अलग स्टेट में जनरल कैटेगरी के लिए 38 से लेके 40 तक एज लिमिट होती है। पर देखो डर डर के जीना नहीं है, हमें रेडी रहना है, इसलिए मैं आपको ये रेडी रहने के ऑप्शन बोल रहा हूँ। स्टेट पीसीएस की तैयारी चालू कर दीजिए, आराम से धीरे धीरे जॉब करते करते 2-3 साल का प्लान बनाइए, वो आप दे सकते हैं। अगर आपको बहुत टेंशन है कि भाई आगे मेरा लाइफ में क्या होगा, उनके लिए है। एसएससी का प्रिपरेशन कर सकते हैं, यूपीएससी का प्रिपरेशन करते हैं आफ्टर ज्वाइनिंग बैंक। अगर आपका एज है तो भैया आप यूपीएससी का एसएससी का प्रिपरेशन चालू कर दीजिए। अगर आप एकेडमिक्स में जाना चाहते हैं, अगर आपको आगे मान लीजिए प्राइवेट हो ही जाता है, किसी को निकाला जाता है, अगर आपका पीएचडी रहेगा तो आप एकेडमिक्स में भी जा सकते हैं। तो इसके लिए भी मैं पिछले 3-4 वीक से काफ़ी लोगों को गाइड कर रहा हूँ कि पीएचडी कैसे कर सकते हो, आप मुझे इस पर कनेक्ट कर सकते हैं। तो इसीलिए मैंने ये जो वीडियो है पर्पसफुली मैंने ये मेरा जो पर्सनल चैनल है उस पर बनाया है। तो अभी ये सारे का क्रक्स क्या है? क्रक्स ये है कि खुद कुछ ना कुछ, अब ये वीडियो देख के आपको आइडिया आया होगा बेसिकली। अगर आप नहीं भी है ना तो भाई चिट्ठी डाल के भी डालेंगे तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, मैं वही बोल रहा हूँ आपको, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। 90% लोगों को चाहिए जॉब, फिर वो कोई भी बैंक में हो। फिर जाने के बाद आपको मान लेना कि भी मेरा बैंक का प्राइवेटाइजेशन होने वाला है, तो क्या मैं इसको मेरा करियर फ्यूचर प्रूफ करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। तो ये सारी बातें मैंने यहाँ पे डिस्कस की है। ये करने के बाद आपको जो चाहे वो लिस्ट बना दो। देखो ये जो मेरा वीडियो का बनाने का पर्पस है, ये थोड़ा सा हायर लेवल का इसका इंटेलेक्चुअल लेवल रहता है, सबको समझ में नहीं आता है। आप लोग आए होंगे कि भाई कुछ लिस्ट मुझे बता दो, आप ही मुझे बताओ एक लिस्ट इंडिया के 1 करोड़ 10 लाख जो लोग हैं जो यहाँ पे अप्लाई करेंगे, अप्लाई किए होंगे, उनके लिए कैसे एप्लीकेबल होगी, और लोग ये कर रहे हैं। तो इसीलिए अगर आपको इंडिविजुअल ही लिस्ट बना के लेनी तो भाई आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, उसके लिए 10,000 रुपये आपको देना पड़ेगा। भाई क्यों करेंगे, उतना पैसा करने की ज़रूरत है नहीं। आपके मन में जो आए वो भर दीजिए। पहला प्रे कीजिए भगवान से कि भाई मुझे जॉब लगवा दे किसी भी बैंक में, किसी भी स्टेट में। और फिर दूसरा पे कर लेना कि अगर मिलता है जॉब तो फिर मेरे घर के आसपास दे दे। और जैसे ही आप बैंक में चले जाएंगे, मैंने जो रास्ता बताया है वो रास्ता फॉलो कीजिए। और लाइफ को देखो मज़े से जीना इंपॉर्टेंट है भाई। कितना हम डर डर के जिएंगे, सारे भाई रास्ता क्रॉस करने में डर है, कितना अभी फ्लाइट गिर गई उसमें डर है, बहुत सारी चीज़ों में डर है। तो मैंने यहाँ पे आपको, आई होप मैंने आपको यहाँ पे कुछ समझाने का ट्राई किया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। मेरा व्हाट्सएप नंबर मैंने वहाँ पर दिया है। और अभी यहाँ तक अगर आपने देखा है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, फॉलो करो। मेरे पास एक अच्छा इन्फॉर्मेशन है एक नोटिफिकेशन का। अगर मुझे मान लीजिए आप इस वीडियो को 1000 लाइक देते हैं तो मैं उसका वीडियो भी बनाऊंगा। देखो क्या है, मैं पैसे थोड़ी मांग रहा हूँ आपसे, मैं क्या मांग रहा हूँ, आपको लाइक मांग रहा हूँ। आपको फ्री में है, बस एक क्लिक करना है, मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा तो मैं उसके बारे में वीडियो शाम तक मुझे लगता होना चाहिए, नहीं तो कल तक वीडियो बना दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज एंड अपकमिंग एग्जामिनेशंस।